बीजेपी की बंगाल पर बहुत बड़ी जीत से हमें दो महत्वपूर्ण लर्निंग मिलती है जो मैंने भगवत गीता से सीखी है दोस्तों। और वही लर्निंग को मैं आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार लर्निंग है। सबसे पहली लर्निंग जो है वह है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक, जो कहता है, बहुत ही फेमस श्लोक है, कर्म करे जा, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत रख। मतलब बीजेपी ने कर्म किया और उसे फल में मिला। 2016 में बीजेपी की मात्र 3 सीटें आई थी। अगर कोई दूसरी पार्टी रहती ना तो उसी समय छोड़ देती कि चलो चलो यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी ने कर्म किया, पूरी तरह मेहनत की। 2021 में 77 सीटें आई और 2026 में आपने देखा कि रिकॉर्ड चेजिंग 2008 सीटें लाकर बीजेपी ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया बंगाल में। मतलब कर्म करती रही बीजेपी और फल की इच्छा नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो उनका विक्ट्री प्रवचन था उसमें उन्होंने कहा कि यह जो बंगाल की जीत है वह जो पुराने लीडर जिन्होंने आज तक खून बहाया है उनको समर्पित है। मतलब इतने सालों से बीजेपी ने जो कर्म किया बंगाल में, उनका फल उनको आज मिला। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो टीएमसी से मिलती है, तीसरे अध्याय का 47वां श्लोक यह कहता है कि जैसा लीडर करता है वैसा फॉलोअर करता है। मतलब जैसा ममता बनर्जी ने किया वैसा ही उसके फॉलोअर्स ने किया। जो आरजीकर में जो रेप केस हुआ उसके बाद ममता बनर्जी ने जो सबूत मिटाए और सबूत मिटाने के बाद खुद ही धरने पर बैठने आ गई, तो ऐसा ही उनके फॉलोअर्स ने किया। संदेश खाली में महिलाएं आकर कहती रही कि टीएमसी के एमएलए हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन फिर भी जो ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्हें को और प्रोटेक्शन बढ़ा दिया। उसके बाद बार बार जो वहाँ की जो व्यवस्था थी इतनी ज़्यादा वो हो जाती थी कि उन्होंने लड़कियों तक को कह दिया कि 12 बजे के बाद आप निकलना छोड़ दो। मतलब ये क्या बात हुई दोस्तों? तो जैसा लीडर ने किया वैसा फॉलोअर ने किया। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट या मेरिटोरियस उनके जो जॉब करते हैं उनको छोड़कर अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को आगे बढ़ाया जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाता है। वैसे ही टीएमसी ने किया। उनके जो अच्छे लीडर हैं उनको ममता बनर्जी ने पीछे किया, और जो लीडर हैं जो लोगों में खौफ पैदा करते हैं या जो लोगों में नेगेटिव बातें फैलाते हैं और जो नेगेटिव लोग हैं उनको ममता बनर्जी ने आगे किया। और उनका सबूत है कि आज बीजेपी ने वहाँ पर उनका जो किला है वह ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ दो महत्वपूर्ण लर्निंग जो मैंने सीखी वह मैंने आपको बताई। श्रीमद् भगवत गीता का मैं रोज पाठ करता हूँ, आप भी पाठ कीजिए, और ऐसी ऐसी लाइफ की लर्निंग आपको ऑटोमेटिक मिलती जाएगी। तो और बीजेपी को एक बहुत ही शानदार जीत के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं आशा रखता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र का, जैसे यूपी का ग्रोथ हुआ, वैसे ही बंगाल का भी अब बीजेपी ग्रोथ करेगी और एक बार फिर से सोनार बंगला को बनाएगी। और पूरे बंगाल वालों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, क्योंकि अब आपको सही मायने में आज़ादी मिली और अब बंगाल का समय आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, हर महादेव।